Hello everyone, this is Anjali Pandey and I am welcoming you all in my first ever YouTube video. आज मैं आपसे एक ऐसे न्यूज़ के बारे में बात करने वाली हूँ जो लगभग हर जगह, हर न्यूज़ चैनल्स पे चर्चा का विषय बनी हुई है और वो है बिपरजॉय साइक्लोन। आपने थंबनेल देखा ही होगा। सो बिपरजॉय साइक्लोन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। क्या है, कैसे स्टार्ट हुआ, कितनी कंट्रीज को अफेक्ट करने वाला है। बेसिकली साइक्लोन ही नहीं, साइक्लोन होता क्या है, साइक्लोन का फॉर्मेशन कैसे होता है, साइक्लोन आने की जानकारी हमें कौन देता है, यानी कि IMD इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या होता है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज होती हैं। आप अगर किसी भी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे किसी भी इस तरीके के साइक्लोन का अलर्ट आ रहा है तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, और साथ ही साथ इस बिपरजॉय साइक्लोन का इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पर होगा, कब स्टार्ट हुआ है और किस तरीके से तबाही मचाने वाला है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, बिपरजॉय साइक्लोन एक ऐसा साइक्लोन है जो कि अरेबियन सी से स्टार्ट हुआ है लगभग 8 जून को, और ये इंडिया में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका समेत पाकिस्तान के भी कुछ पार्ट्स को हिट करने वाला है, ऐसा IMD ने बताया है। IMD अगेन इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो कि हमें इन सभी विषयों से संबंधित सूचनाएं देता है। ये साइक्लोन एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है? एक्चुअली साइक्लोन्स 2 तरीके के होते हैं, एक होता है टेम्परेट साइक्लोन और एक होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन। सो टेम्परेट साइक्लोन एक ऐसा साइक्लोन होता है जो लैंड और वाटर दोनों में ओरिजिनेट हो सकता है, बट ट्रॉपिकल साइक्लोन ज्यादातर ओशंस में ओरिजिनेट होने वाला। सो ये जो साइक्लोन है, इस साइक्लोन की नेमिंग के लिए बांग्लादेश कंट्री को इस बार चुना गया है, और इनको चुना गया है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। सो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो पूरे विश्व भर के वेदर और इस तरीके की कंडीशंस का ध्यान रखता है, जिससे बहुत ज्यादा सीवियर डैमेजेस या डिस्ट्रक्शंस ना हो, किसी को नुकसान ना पहुंचे। और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का एक ऐसा सिस्टमेटिक प्रोसीजर है जिसमें वो सभी कंट्री को इक्वली रेशनल तरीके से अपॉर्चुनिटी देता है कि वो हर आने वाले साइक्लोन की नेमिंग अल्फाबेटिकल तौर से कर सके। सो इस बार बांग्लादेश ने नेमिंग की है और बांग्लादेश ने इस साइक्लोन का नाम रखा है बिपरजॉय। बिपरजॉय का बांग्ला मीनिंग होता है किसी भी तरीके की कैलेमिटी, डिस्ट्रक्शन यानी आपदा, विपत्ति, परेशानी का आना। सो दैट्स हाउ इट इज नेम्ड बिपरजॉय। अब हम बात करने वाले हैं मोर साइक्लोन प्रोन ओशंस के बारे में। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, 2 ओशन से इंडिया घिरा हुआ है, एक तरफ अरेबियन सी है और एक तरफ बे ऑफ बंगाल है। सो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में सबसे ज़्यादा अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो बे ऑफ बंगाल ऐसा ओशन है जहाँ पर सबसे ज़्यादा साइक्लोन्स का फॉर्मेशन होता है अरेबियन सी के कंपैरिजन में। ये रेशियो लगभग 1:4 या 4:1 आप कह सकते हैं कि अगर 4 एक साल में साइक्लोन्स आ रहे हैं बे ऑफ बंगाल में, तो हो सकता है एक अरेबियन सी में भी आ जाए। इसके पीछे रीज़न क्या है? सो फ्रेंड्स, बे ऑफ बंगाल एक ऐसा ओशियन है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, और हाई टेम्परेचर होने की वजह से जो प्रेशर होता है विंड्स पे वो लो हो जाता है, जिसकी वजह से सेंटर में लो प्रेशर होने की वजह से साइक्लोन का फॉर्मेशन ईजिली हो जाता है वहाँ पर। और जो अरेबियन सी है वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होता हमेशा, इसकी वजह से वहाँ पे जो विंड प्रेशर है वो हाई रहती है। दैट्स वाई वहाँ पे साइक्लोन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। यही रीज़न है कि बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है और अरेबियन सी में कम है। लेकिन जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हाल फिलहाल में अरेबियन सी में भी साइक्लोन्स आ रहे हैं और हैवी साइक्लोन्स आ रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। इट सीम्स कि यहाँ पे भी अरेबियन सी में भी जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा है, जिसकी वजह से विंड प्रेशर कम हो रहा है और साइक्लोन्स का फॉर्मेशन ईजिली हो पा रहा है। तब हम जानेंगे कि साइक्लोन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब कहीं पे भी टेम्परेचर ओशंस में बहुत ज़्यादा हो जाता है, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो हॉट और ह्यूमिड हो जाता है, जो ओशियन वाटर है वो इवेपोरेट होने लगता है, और ऊपर में जो एयर है उसमें वेपर, वाटर वेपर बढ़ जाता है। वो वाटर वेपर चूँकि ऐसी टेंडेंसी होती है कि जो भी वार्म एयर होती है वो हमेशा ऊपर जाती है और कोल्ड एयर हमेशा नीचे जाती है, तो वार्म एयर ऊपर जाने लगती है, जो वाटर वेपर है वो भी ऊपर जाने लगता है, और ठंडी हवा के संपर्क में धीरे धीरे आते आते वो ऊपर जाके कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, जिससे वो क्लाउड्स में कन्वर्ट हो जाता है।
जो कोल्ड एयर नीचे आ रही है वो लो प्रेशर की वजह से, लो विंड प्रेशर की वजह से वो सर्कल गोल गोल घूमने लगती है, जिसकी वजह से बड़ी ही तेज़ी से साइक्लोन का फॉर्मेशन हो जाता है। ये पूरा प्रोसेस इवापोरेशन और कंडेंसेशन के छोटे से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, जो हमें क्लास 6, 7, 8 आई थिंक लगभग हर क्लास में ही पढ़ाया जाता है साइंस में। सो फ्रेंड्स, अब हम जानने वाले हैं कि IMD क्या है, कैसे शुरू हुआ है और ये क्या बताता है हमें और क्यों बताता है। सो IMD, जैसे कि मैंने आपको बताया, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1875 में। इसका हेडक्वार्टर उस टाइम पे था कलकत्ता में। उसके बाद अभी इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। इसके दौरान ये हेडक्वार्टर लगभग 2 और जगह पे शिफ्ट हुआ, यानी कलकत्ता से ये आया शिमला 1905 में, और शिमला से ये आया पुणे, और उसके बाद आया न्यू दिल्ली। सो न्यू दिल्ली अभी इसका करंट हेडक्वार्टर है। इसकी जो मिनिस्ट्री है जिसके अंडर में ये काम करता है वो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, और इसके 6 रीजनल सेंटर्स हैं अलग अलग सिटीज़ में, जो कि पूरी तरीके से इस पे काम करते हैं। वो कहाँ पर हैं? न्यू दिल्ली, मुंबई, नागपुर, कोलकाता एंड गुवाहाटी। अब हम लोग जानेंगे कि ये किस तरीके से काम करता है, ये किस तरीके से हमें हेल्प करता है, ये इसके बारे में जानते हैं। सो सबसे पहली चीज़, ये हमें करंट वेदर फोरकास्ट बताता है, और ये एक ऐसी वेदर रिपोर्ट देता है जिससे बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मौसम पे ही एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है, इरिगेशन डिपेंडेंट है, शिपिंग एविएशन यानी फ्लाइट्स का टेक ऑफ करना डिपेंडेंट है। वेदर ख़राब होने से कुछ भी दुर्घटना हो सकती है, और ऑफशोर ऑयल एक्सप्लोरेशन भी इस पे ही डिपेंडेंट है। सो इन सारी एक्टिविटीज़ को, वेदर कब सही है इनके लिए, कब वेदर ख़राब है, इससे संबंधित पूरी की पूरी सूचना IMD हमें देता है। नेक्स्ट चीज़ है, ये हमें तमाम तरीके की सीवियर क्लाइमेटिक चेंजेस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, जिससे हम जान माल की सुरक्षा के लिए कुछ भी काम कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये साइक्लोन ही आया हुआ है, तो IMD की सूचना मिलने के बाद से गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गई है और बहुत सारे लोगों के बचाव के लिए इस पे काम किया जा रहा है। साथ ही साथ IMD अर्थक्वेक के बारे में भी बताता है। अर्थक्वेक कितनी ज़्यादा तीव्रता का आने वाला है, या कोई भी हमारे यहाँ पे जो जोन है जहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं गवर्नमेंट के या प्राइवेट ही, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना अर्थक्वेक के पर्सपेक्टिव से कितना सही रहेगा या नहीं रहेगा, उसके बारे में भी हमें बताता है कि वहाँ की सेस्मिसिटी कितनी है, यानी कि वहाँ पे कितनी तीव्रता का भूकंप आ सकता है, या फिर अगर वहाँ पर आप बिल्डिंग बना रहे हो या कुछ भी अगर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कर रहे हो तो भूकंप अगर आया तो वहाँ पर कितना नुकसान हो सकता है, इसके बारे में जानकारी देता है। जिससे कि या तो अगर आपको वहाँ पर काम करना है तो आप पहले से ही सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करें, अदरवाइज वहाँ पे ऐसा कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट ही ना करें। अब हम कुछ बिफोर साइक्लोन सेफ्टी मेजर्स के बारे में बात करने वाले हैं। ये सेफ्टी मेजर्स क्या हैं, हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए साइक्लोन आने से पहले, ताकि साइक्लोन के बाद कम से कम नुकसान पाया जा सके। सो ऐसे में सबसे पहला पॉइंट है सेफ्टी चेक द हाउस। अगर आपके घर में कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि टूट रही है, या फिर छत आपका थोड़ा कमज़ोर है, या फिर कोई ऐसी चीज़, डोर या विंडो जिसको रिपेयरिंग की ज़रूरत है, तेज़ हवा में वो उखड़ सकता है, टूट सकता है, तो उसकी वजह से इंजरी के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो सबसे पहले उसको रिपेयर करा लें। नेक्स्ट पॉइंट है रिमूव डेड ब्रांचेस और डाइंग ट्रीज क्लोज टू द हाउस। उसके साथ साथ रिमूव द ऑब्जेक्ट्स सच एज लम्बर पाइल्स, लूज इन द टीन शेड्स, लूज ब्रेक्स, गार्बेज केन्स, साइन बोर्ड्स एक्सेट्रा। आप समझ ही गए होंगे, आपके घर के आसपास कोई ऐसा पेड़ है जो कि बहुत पुराना है, तेज हवाओं को वो सह नहीं सकता, या फिर कोई ऐसा बिल बोर्ड है, साइन बोर्ड है जो कि तेज हवा में उड़ सकता है, या किसी का ऐसा टीन शेड है जो तेज हवा नहीं सह पाएगा, उखड़ जाएगा। सो इन सभी चीज़ों का आप ध्यान रखें, क्योंकि डिस्ट्रक्शंस कभी भी पूछ के नहीं होते हैं, आपको ही प्रिकॉशंस लेने होंगे। नेक्स्ट है कीप सम वुडन बोर्ड रेडी सो दैट ग्लास विंडो कैन बी बोर्डेड इफ नीडेड। अपने घर में कुछ लकड़ी के लट्ठे या कुछ ऐसी चीज़ें रखें, स्ट्रॉन्ग चीज़ें, जिनसे कि अगर आपके घर में ग्लास विंडो है तो उसको आप एक सपोर्ट, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके, जिससे कि ग्लास विंडो टूटे नहीं। नेक्स्ट है कीप अ हरिकेन लैंटर्न फिल्ड विद केरोसिन, बैटरी ऑपरेटेड टॉर्चेज एंड इनफ ड्राई सेल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है
क्योंकि अगर किसी भी तरीके का डिस्ट्रक्शन हो रहा है और हैवी डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो ऐसे में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी बाधित हो जाती है बहुत सारे दिनों के लिए। ऐसे में आप अंधेरे में कैसे रहोगे? सो या तो आप एक लैंटर्न रखें, केरोसिन तो अब मिलता नहीं है मेरे ख्याल से, तो आप एक चार्ज बैटरी रखें अपने पास, टॉर्च रखें चार्जिंग वाले, कोई पावर बैंक है, आपका लैपटॉप है, जितने भी आपके गैजेट्स हैं एटलीस्ट उनको चार्ज करके रखें, ताकि आप के जो रिलेटिव्स है या आपके जो नोन पर्सन है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, आप सबके कांटेक्ट में रह पाएँ। साथ के साथ आप गवर्नमेंट के भी कांटेक्ट में रह पाएँ कि इस तरीके की विपदा आपदा कब खत्म हो रही है और क्या सिचुएशन है, उसके हिसाब से आप वापस अपने जगह पर लौट। अगर आपके आसपास घर के कोई ऐसी बिल्डिंग है जो कि डिमोलिश करने लायक है तो उसको डिमोलिश कर देनी चाहिए, नहीं तो वो गिरेगी तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकता है, इवन किसी की लाइफ भी जा सकती है। उसके साथ ही आपको एक्स्ट्रा बैटरीज रखनी चाहिए। ट्रांजिस्टर्स का तो ज़माना है नहीं, अगर आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको उसको अगेन चार्ज करके या फिर उसकी बैटरी वगैरह को, मतलब आपके पास एक बैकअप होना चाहिए, बैटरी बैकअप एटलीस्ट। इसके साथ ही आपको अपने पास इमरजेंसी के लिए कुछ खाने पीने के प्रोडक्ट्स रखने चाहिए जो कि नॉन पेरिशेबल नेचर के हो, जो सड़े नहीं, जल्दी से ख़राब नहीं हो। इस तरीके के आप फूड प्रोडक्ट्स अपने पास रखें जिससे कि आप 1-2 दिन अगर आपको गुजारा करना पड़े क्राइसिस वाले माहौल में तो आप सरवाइव कर पाएँ। मेजर्स हैं, सेफ्टी मेजर्स गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे हैं, लेकिन इसके साथ ही एक सेफ्टी मेजर है जिसमें मैं सारी चीज़ें कंक्लूड करना चाहूँगी, और वो ये है कि अगर आपका घर किसी ऐसे एरिया के पास है, किसी ऐसे कोस्टल रीजन में है या बीची एरिया में है जहाँ पे इस तरीके के साइक्लोन का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, तो ऐसी स्थिति में आपको गवर्नमेंट के एक इंस्ट्रक्शन पे वो एरिया खाली कर देना चाहिए। और एरिया खाली करने के साथ साथ आपको अपने पास वो सारी चीज़ें रखनी चाहिए जिससे आपका और आपकी फैमिली का सर्वाइवल हो सके। ये नहीं कि फटाफट से निकल गए घर से, चीज़ें लेके जाएं जिससे कि आप और आपकी फैमिली सरवाइव कर सके 2-4 दिन। और पता कर लें पहले कि साइक्लोन जा चुका है, चीज़ें नॉर्मल हो चुकी है, सिचुएशन वो डेंस खत्म हो चुकी है, तब आप वापस अपने घर पे जाएं और अपनी लाइफ को कंटिन्यू करें।